Hello students, welcome back to my channel Learn with Nidhi ma'am. So we are going to continue the sexual reproduction in flowering plants. हमने क्लास 1 कल देखा था. जिन्होंने आपने अगर मिस कर दिया है तो यू कैन जस्ट गो बैक टू माय चैनल एंड जस्ट सी द प्लेलिस्ट of class 1 of sexual reproduction in flowering plants. This is class 2. In this we are going to continue the pre-fertilization structure and events, that is the structure of a flower, Androecium. इसमें as we all know, Androecium is also known as the stamen. Stamen consists of 3 parts. Number 1 is your anther, नंबर 2 इज योर फिलामेंट एंड एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है दैट इज द कनेक्टिव. सो फिलामेंट इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक. इट इज प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ फ्लावर. प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला रीजन. 2 टर्म होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड. प्रॉक्सिमल होता है पास वाला रीजन, डिस्टल होता है दूर वाला रीजन. सो ये जो आपका फिलामेंट है वो किसके पास में अटैच्ड है? इट इज़ अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. आपको ये येलो कलर का पेटल दिखाई दे रहा होगा सेकेंड डायग्राम में. वहाँ पर ये वाले रीजन से आपका जो स्टॉक है, फिलामेंट है, वो अटैच रहता है. तो वो पेटल के एंड पे, या फिर यू कैन से दिस इज द थैलेमस रीजन जिसके ऊपर आपको ओवरी दिख रही है, ये थैलेमस रीजन पे अटैच रहता है. ओके अगर आप इस एंथर को क्रॉस सेक्शन लेंगे, दैट मीन्स द ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको आप टीएस ऑफ एंथर भी बोलते हैं, तो आपको कुछ थर्ड डायग्राम में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें 4 बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं रेड कलर में. दोज 4 बड़े बड़े जो गोले दिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट द पोलन सैक्स. सो देयर आर 4 पोलन सैक्स इन 2 lobes. दिस इज 1 lobe, दिस इज सेकेंड लोब. ओके ये लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होता है? लाइन ऑफ डेहिसेंस इज नथिंग बट आपका जो पोलन ग्रेन्स है उसको बाहर निकलना है एंथर में से. तो कैसे निकलेगा वो एक स्लिट जैसा क्रिएट होगा एंथर्स में, एंड वो उसके कारण आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है विच इज़ नथिंग बट द पोलन सैक, विच इट विल बर्स्ट ओपन एंड द पोलन ग्रेन्स विल कम आउट ऑफ इट. So pollen grains come out from the line of dehiscence. Okay, next this is the transverse section of the anther. अभी हम TS देखेंगे. ये इसका डायग्राम यू कैन जस्ट हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है. एंथर का TS यू नीड टू ड्रॉ इन द एग्जाम एंड इट शुड बी वेल नीट लेबल्ड. ओके सो एज वी सेड, ये आपका एंथर है, इसको हमने ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस में काटा है. ओके टीएस में हमने काटा तो आपको कुछ सेकेंड स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा जिसमें आपको ये 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ये 4 गोला दिखेंगे. सो ये 4 गोला इज नथिंग बट द 4 पोलन सैक्स, जिसको आप 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं. ओके देन कम्स एक आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको 3 लेयर्स दिख रहे होंगे, जो कि डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर लाइट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक अलग शेड का ग्रीन स्ट्रक्चर, अगेन इट इज प्रेजेंट. सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया विच वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. अब इसके अंदर क्या होता है? देयर इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. मम्मी से बच्चा होगा. मम्मी से बच्चा हुआ मीन्स पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड इन दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. उसके नीचे जो लाइट ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, मिडिल रीजन, दैट इज नथिंग बट द टेपेटम. टेपेटम क्या होता है? बच्चे को भूख लगेगी तो उसको नरिशमेंट चाहिए, तो फीडिंग के लिए ये टेपेटम लेयर इज प्रेजेंट. ओके देन आपको नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा है एक पोलन ग्रेन्स बहुत सारे अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया में. वो जो तीनों लेयर हमने सेकेंड डायग्राम में देखा है, वो तीनों लेयर कुछ चेंज होकर थर्ड डायग्राम जैसा बन जाता है. मतलब वो लेयर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द
microspores which are nothing but the pollen grains. अब ये पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलना है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था लाइन ऑफ डेहिसेंस. उस लाइन ऑफ डेहिसेंस की वजह से आपका जो माइक्रोस्पोरांजिया है 1 2 3 4 it will burst open and the microspores or the pollen grains will come out of it. So यहाँ पर आपको दो लाइन ऑफ डेहिसेंस दिखाई दे रहे हैं. Okay, now we are going to see what the details are given on the right hand side. The anther is a tetragonal structure. Tetragonal means what? Having 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. The microsporangia develop to pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with the pollen grains. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको 4 लेयर्स दिखेंगे. सबसे बाहर वाला लेयर इज नथिंग बट द एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज योर एंडोथीशियम, थर्ड लेयर इज द मिडिल लेयर्स और फोर्थ लेयर आता है आपका टेपेटम. द आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स. आपका जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और मिडिल लेयर्स है, वो क्या करेगा? वो आपके पोलन ग्रेन्स को, पोलन मदर सेल्स से जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा. ओके, एंड वो ये तीनों लेयर आपके एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स विल हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. एंथर को बर्स्ट होने में हेल्प करेगा ताकि माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स उसमें से बाहर आ सके. ओके, नेक्स्ट. The tapetum, which is the innermost layer, nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum contains dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. एक से ज़्यादा nucleus present होता है इस tapetum में. The main function is it provides nourishment to the pollen grains. Okay. Then cells of the tapetum contain dense cytoplasm. ये आपको ध्यान रखना है. In young anther, each microsporangium has sporogenous tissue at the center. अगर आपको sporogenous tissue देखना है, this is the region where the sporogenous tissue is present. I'm showing with my hand because I am not able to find my cursor over here right now. So this is the sporogenous tissue which is present when the anther is young. It consists of compactly arranged homogeneous diploid cells which are nothing but these sporogenous cells. Homogeneous means, homo means same, genus means kind. So same kind of diploid cells present होते हैं जिसको sporogenous cells बोलते हैं. And cells जब मिलेंगे it will form a tissue. तो उसका नाम पड़ गया sporogenous tissue. सो स्पोरोजीनियस टिश्यू में अगर आपको MCQ पूछा गया कि जो सेल्स हैं इट इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, तो सो द आंसर विल बी द सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यूज आर डिप्लॉइड इन नेचर. ओके, नेक्स्ट. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टर्म इजी है समझने में. माइक्रो मतलब छोटा होता है, स्पोरोजेनेसिस मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स और द माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. As the anther develops, each sporogenous cell or the microspore or pollen mother cells undergo meiotic divisions to form microspore tetrad. एक से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4, तो 4 टेट्राड बन जाएंगे माइक्रोस्पोर के. माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन द क्लस्टर ऑफ 4 cells. अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में पोलन मदर सेल्स दिखाई दे रहे हैं विच इज नथिंग बट दी डिप्लॉइड. देन मियोसिस इट विल अंडरगो. एक सेल से बने 2, 2 से बने 4. अभी आप सोचेंगे मैम आप बोल रही हैं 4 बट उधर टेट्राड ऑफ पोलन भी लिखा है लेकिन सेल्स दिखाया जा रहा है सिर्फ 3. ऐसा क्यों? क्योंकि जो 14 सेल है वो पीछे के साइड है. ओके, अब ये जब टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन्स बन गए इट सेपरेट्स आउट.
और वो सेपरेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन्स. ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. यही फ्लो चार्ट को आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन दे देना है. पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन्स बन गया. कौन से प्रोसेस से? मियोसिस से. मियोसिस के वजह से जब पोलन ग्रेन्स बनता है पोलन मदर सेल से, इस पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, नेक्स्ट. As the anthers mature, अब वो यंग थे, अब जब anthers mature हो गए and dehydrate मतलब D मतलब removal, hydrate मतलब पानी. anthers mature हो जाते हैं और उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो क्या होगा? The microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. लास्ट स्लाइड में हमने देखा, अभी जो लास्ट फ्लो चार्ट है वो आपके जो टेट्राड बने वो सेपरेट आउट हो रहे हैं. कब? जब आपका एंथर जो है मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट पानी लूज करने लगेगा, तो वो माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो एक दूसरे से अलग होने लगेंगे. अलग होने की वजह से वो बन जाएंगे पोलन ग्रेन्स. ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स. एक माइक्रोस्पोरेंजियम, अभी हमने डायग्राम में देखा था 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक पोलन सैक में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. They are released with the dehiscence of anther. So pollen grain generally how it looks spherical, having 25 to 50 millimeter in diameter. Cytoplasm is surrounded by a plasma membrane. A pollen grain has a 2-layered wall, exine and intine. So outer layer is the exine in the pollen grain and the inner layer of the pollen grain is called the intine. Okay. Cytoplasm is surrounded by a plasma membrane. ये ध्यान में आपको रखना होगा. Next. Pollen grain, which is also called the male gametophyte. This could be one of the MCQs. कि male gametophyte in the flower is what? Pollen grain. Exine कैसा होता है? हम उसका स्ट्रक्चर अब देखेंगे. Exine जो होता है वो बाहर का लेयर होता है पोलन ग्रेन का, द हार्ड आउटर लेयर. और जैसे हार्ड बोल दिया, आउटर बोल दिया, दैट मीन्स इसका एक फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन. So it is made up of sporopollenin, which is highly resistant organic material. It can withstand high temperature. ये temperature को सहन कर सकता है. Strong acid से लड़ सकता है. Strong alkali से लड़ सकता है. Enzymes cannot degrade sporopollenin easily. Enzymes जो होंगे वो sporopollenin जो material से बना है exine, उसको easily डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, easily खराब नहीं कर पाएगा, easily डिग्रेड नहीं कर पाएगा. एक्साइन हैज़ अपर्चर्स. एक्साइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको जर्म पोर वर्ड मेंशन होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में डायग्राम में. सो वो दोज आर दी अपर्चर्स जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है. पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. और ये स्पोरोपोलिनिन की मदद से ही आपका ये जो पोलन ग्रेन है उसको हम एज अ फॉसिल करके प्रिजर्व कर सकते हैं. मतलब लंबे समय तक वो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. एक्साइन एग्जिबिट्स पैटर्न्स एंड डिजाइंस. देन what is intine? It's the inner wall of the pollen grain or the inner wall of the male gametophyte. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. ये आपको पूछा जा सकता है exine is made up of what? Options: cellulose, pectin, sporopollenin, none of the above. So answer is sporopollenin. Intine is made up of what? So the answer should be cellulose और pectin का बना होता है आपका intine का layer, inner wall layer of the pollen grain or the male gametophyte. It is thin and the continuous.
A matured pollen grain contains two cells, vegetative cells and generative cell. Vegetative cell जो होता है वो बड़ा सा होता है, बड़ा रहेगा तो उसमें ज़्यादा खाना स्टोर हो सकता है, and large irregularly shaped nucleus होता है. Generative cell as compared to the vegetative cell is smaller in size और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है. Of the vegetative cell, it is spindle shape. Spindle shape का स्ट्रक्चर होता है, मछली के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका. With dense cytoplasm and a nucleus. इसमें साइटोप्लाज्म भी डेंस रहता है और एक न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है. सेल है तो न्यूक्लियस तो रहेगा ही. तो वेजिटेटिव सेल में भी एक न्यूक्लियस रहता है, जनरेटिव सेल में भी एक न्यूक्लियस रहता है. बस फ़र्क ये है जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है उसमें इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होगा. Then, over 60% of the angiosperms shed their pollen grains at 2-cell stage. In others, generative cell divides mitotically to give 2 male gametes. Thus, pollen grains are shed at 3-cell stage. मतलब 60% angiosperms में जो पोलन ग्रेन शेड होता है वो 2-cell stage. 2-cell stage मतलब आपके वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल जब बन जाता है उसी टाइम पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाता है. लेकिन दूसरे केसेस में जनरेटिव सेल जो होता है आपका छोटा वाला सेल वो डिवाइड करता है माइटोटिकली. एक से बनता है 2, तो 2 मेल गैमीट्स बनते हैं और तब 2 male gametes and 1 vegetative cell. So it is the 3-cell stage. इस टाइम पे भी pollen grains are shed out. So ये स्ट्रक्चर है कुछ pollen grains का. Looking very fascinating, colorful pollen grains. The shed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. The viability period of the pollen grains is variable. It depends on temperature and humidity. Viability of the pollen grains of some cereals, rice, wheat, etc. is 30 minutes. Some members of Leguminaceae जो कि आपका pea plant आता है इस फैमिली में. Rosaceae example roses and Solanaceae आपके टमाटर आलू का जो फैमिली है उसको बोलते हैं Solanaceae. Have viability for months. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है पोलन ग्रेन्स का, क्यों, क्या चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. पोलन टैबलेट्स मिलते हैं जो कि एज फूड सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. एंड एथलीट्स और रेस हॉर्सेस के लिए ये पोलन टैबलेट्स दिए जाते हैं. इसके सिरप्स बना के दिए जाते हैं. दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन. दे आर यूज्ड एज पोलन बैंक्स जहाँ पर पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है फॉर लॉन्ग रन. इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स एग्जाम्पल पार्थेनियम और कैरेट ग्रास आर एलर्जिक फॉर सम पीपल. इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा. So here we end with our Androecium part. Tomorrow we are going to see the which one? The Gynoecium. So be in touch and we are going to solve some MCQs of this part. So keep revising, stay focused and do a great hard work. Okay, without consistent effort nothing can be achieved. Okay, so bye bye, take care.